देखिए 5वां तक हमने बता दिया था। आज 6वां क्वेश्चन आपका है। ठीक, 3.3 का 6वां क्वेश्चन से देखा जा रहा है। कह रहा है कि यदि ए कोई मैट्रिक्स ये दे दिया हो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई प्रूव करना है। तो ए डैश आपको परिवर्तव्य है, ए डैश का ए में मल्टीप्लाई करके आई के बराबर प्रूव करना है। तो आई आप जानते हो, आई इक्वल टू क्या होता है, 2 क्रॉस 2 का आई क्या हो जाएगा 1 0 और 0 1। ठीक है, तो हमें आई इक्वल टू मालूम हो गया। ठीक, राइट हैंड साइड हमें मालूम हो गया है। राइट हैंड साइड आपका क्या है 1 0 0 1। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड ए डैश इंटू ए है, तो सर्वप्रथम आप क्या ज्ञात करोगे, ए डैश ज्ञात करोगे। तो ए डैश इक्वल टू आपको ए इक्वल टू मालूम है, क्या है ए इक्वल टू मालूम है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा मालूम है ना आपको। जब ए डैश मालूम है, ठीक है, तो आपको ए मालूम है, ए डैश ज्ञात कर लीजिए। तो ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, चलेगा ए डैश इक्वल टू जो पंक्ति है वो स्तंभ बन जाएगा। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। क्लियर हो गया। कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए डैश आपको मिल गया ना। अब आपको क्या करना है ए डैश इंटू ए, तो ए डैश इंटू ए करना है आपको। चलिए गुणा कीजिए, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ए डैश इंटू ए। ठीक, चलेगा। पंक्ति का हम स्तंभ में करते हैं, यही आप जानते हो। तो कास का कास में कीजिए, तो कास स्क्वायर अल्फा। माइनस साइन का माइनस साइन में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। हो गया, पहला पंक्ति पहला स्तंभ खत्म, तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो पहला पंक्ति कास का साइन में करेंगे तो कास अल्फा और साइन अल्फा। कास का साइन में करेंगे तो कास अल्फा इंटू साइन अल्फा होगा ना। अब चलेगा आगे क्या है, माइनस साइन का इसमें करेंगे तो माइनस साइन अल्फा और कास अल्फा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अब द्वितीय पंक्ति, तो साइन का कास में कीजिएगा तो साइन अल्फा और कास अल्फा। कास का साइन में कीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस कास अल्फा और साइन अल्फा। अब चलिए, अब द्वितीय पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो साइन का साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, और कास का कास में करेंगे तो प्लस कास स्क्वायर अल्फा। अब आप जानते हो तो ए डैश इंटू ए इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, आप जानते हो कास स्क्वायर अल्फा धन साइन स्क्वायर अल्फा 1, कास अल्फा साइन अल्फा कास अल्फा साइन अल्फा, तो इससे कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 0, इससे ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 0, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या आ गया 1। तो आपका क्या लाना था, आपका आई इक्वल टू 1 0 0 1, तो यहाँ से कहेंगे हम तो ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई, और दिस दैट इज क्या हो गया रूट। ठीक, अगला क्वेश्चन देख चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि ए इक्वल टू 1 माइनस 5 5 माइनस 1 2 1 5 1 3 हो तो सममिताव्यू प्रूव कीजिए कि क्या ए जो है क्या है सममित है। तो सममिताव्यू के लिए आप जानते हो कि ए डैश इक्वल टू क्या प्रूव करना होता है ए, अर्थात पहले हम इसका ए डैश ज्ञात कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या यह ए के बराबर है। अगर होगा सारे एलिमेंट ए के बराबर होंगे, अगर मैट्रिक्स ए के बराबर होगा तो कह देंगे सममित होगा। तो चलेगा ए डैश ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो ए डैश क्या हो जाएगा, चलेगा, तो जो पंक्ति अब स्तंभ बन जाएगा तो 1 माइनस 1 5 हो गया, माइनस 1 2 1 हो गया, 5 1 और 3, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये आपका ए डैश है। देखिएगा ये आपका ए डैश है, ठीक है, और ये आपका ए है। ए में 1 माइनस 1 5 है, ए डैश में भी 1 माइनस 1 5 है, माइनस 1 2 1 है, माइनस 1 2 1 है, 5 1 3 है, 5 1 3 है। हम कह देंगे कि ए डैश इक्वल टू ए है, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है, कि यह सममित है। जो ए क्या है वह सममित है। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। अब इसका अगला क्वेश्चन है दूसरा, सिद्ध कीजिए कि ए एक विषम सममिताव्यू है। तो विषम सममिताव्यू के लिए आप जानते हो कि इसका दूसरा 7वें का दूसरा के लिए विषम सममित, तो विषम सममित बस समझा दे रहा हूँ। विषम सममित के लिए क्या होता है ए डैश इक्वल टू क्या प्रूफ कर लीजिए माइनस ए प्रूफ कर लीजिए, ठीक है। तो पहले ए डैश ज्ञात करो और देखो कि ए के बराबर है कि माइनस ए के बराबर है, अर्थात ए में माइनस ए से गुणा करने पर बराबर हो रहा है कि केवल ए के बराबर हो जाए। तो केवल अगर ए के बराबर होगा तो सममित हो जाएगा, लेकिन माइनस ए के बराबर तो क्या हो जाएगा विषम सममित हो जाएगा। तो कर लेंगे इसका,
चलेगा 8वां क्वेश्चन देख। चलेगा 8वां नंबर क्वेश्चन। ए कोई मैट्रिक्स दे दिया है तो कह रहा प्रूफ कीजिए कि ए प्लस ए डैश एक सममित है। ठीक है, ए प्लस ए डैश सममित है, अर्थात ए प्लस ए डैश जो होगा अगर वह बराबर हो ए प्लस ए डैश के डैश की, अर्थात ए प्लस ए डैश पहले ज्ञात कर लूँ और देखिए कि उसका पुनः अगर डैश ज्ञात किया जाता है, अगर वह दोनों बराबर होता है तो कह देंगे ना कि सममित होगा, बोलेगा, कहेंगे ना। तो पहले ए प्लस ए डैश ज्ञात कर लीजिएगा। तो ए इजकल टू आपको मालूम है क्या है, 1, 5, 6 और 7 मालूम है आपको। तो चलिएगा ए डैश इजकल टू क्या हो जाएगा, तो ए डैश इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, जो पंक्ति स्तंभ बन जाएगा तो 1 और 5 पंक्ति स्तंभ बन गया, 6, 7 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ए और ए डैश मिल गया ना। अब आप क्या कीजिए, ए प्लस ए डैश ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलेगा तो ए प्लस ए डैश, ठीक, चलिए ज्ञात कीजिए। तो ए प्लस ए डैश इजकल टू, जोड़िएगा, 1 को 1 में जोड़ेंगे तो 2, 5 को 6 में जोड़ेंगे तो 11, 6 को 5 में जोड़ेंगे तो 11, साथ साथ कितना हो जाएगा 14। आपको ए प्लस ए डैश मिल गया। अब इसका क्या ज्ञात कर लिया जाता है, ए प्लस ए डैश मिल गया, समित प्रूफ करना है, अर्थात ए प्लस ए डैश हमें ये मिल गया है मैट्रिक्स, तो इसको मान लीजिए कि ए मान लीजिए। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो ए प्लस ए डैश को क्या मान लेते हैं हम, बी के बराबर। तो ये हमारा बी है ना, अब बी है तो अब बी डैश इजकल टू अगर बी हो जाएगा तो कह देंगे ना सममित है। तो ए प्लस ए डैश आपको ये मिल रहा है ना, अब इसका हम पुनः डैश ज्ञात कर लेते हैं तो चलेगा। अब चलिए ज्ञात कर लीजिए, ए प्लस ए डैश के डैश, तो क्या हो जाएगा, जो पंक्ति स्तंभ बन जाएगा 2, 11, 11, 14। देखिएगा आपका ए प्लस ए डैश जो मिल रहा है वह किसके बराबर हो रहा है, ए प्लस ए डैश के बराबर हो रहा है, तो कह देंगे कि यह एक सममित है, सममित है। हो गया, प्रूफ हुआ, बात समझ में आई। इसका दूसरा ऐसा ही प्रूफ करना है, ए माइनस ए डैश इक्वल टू विषम सममित, तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा 9, कह रहे कि ए मैट्रिक्स इजकल टू 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0 हो तो 1/2 ए प्लस ए डैश तथा 1/2 ए माइनस ए डैश क्या कीजिए आप ज्ञात कीजिए। देखिएगा 1/2 ए प्लस ए डैश, अभी इस वर्ष एग्जाम में आपको आया था कि ए कोई मैट्रिक्स ऐसे ही दे दिया था और कहा था कि इसके सममित आव्यूह योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि सममित आव्यूह का योगफल रूप क्या होता है। कहेगा कि अगर ए कोई मैट्रिक्स दे देगा और यही मान लीजिए, सपोज दैट बात मान लीजिए यही दे दिया कि यह एक मैट्रिक्स है, कहेगा कि निम्नलिखित को सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सममित आव्यूह के योगफल का रूप यह होता है 1/2 ए प्लस ए डैश होता है। ठीक, और यही विषम सममित कह देगा, विषम सममित, ठीक है, विषम सममित आव्यूह का योगफल का रूप कह देगा, तो वो फार्मूला होता है 1/2 और ए माइनस ए डैश। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पढ़ रहे हैं आप लोग। ठीक, क्या कि ये क्वेश्चन अभी आया था पिछले इसी साल आया था, दे देगा कि ए कोई मैट्रिक्स है, इसे सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सममित आव्यूह का योगफल का रूप आपका फार्मूला होता है 1/2 ए प्लस ए डैश, अर्थात ए डैश ज्ञात कर लीजिए और ए में उसको जोड़ने के बाद उसमें मैट्रिक्स में ए 2 से क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो सममित आव्यूह का योगफल का रूप आपका व्यक्त हो जाता है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन यही चीज़ है बस, लेकिन कह रहा है कि बस आपको ज्ञात करना है, व्यक्त नहीं करना है, ज्ञात करना है, ये 1/2 ए प्लस ए डैश ज्ञात करना है। तो भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें का, पहला और दूसरा, पहला देखते हैं, दूसरा आप आसानी से लगा लोगे। ठीक, तो पहला कह रहे हैं 1/2 ए प्लस ए डैश, भाई 1/2 ए प्लस ए डैश, तो पहले भाई ए डैश ज्ञात कर लीजिए और ए में उसको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, उसके बाद 1/2 से भाग कर लिया जाएगा। ए इजकल टू आपको मालूम है तो ए डैश चलिए ज्ञात कर लीजिए आप। ए डैश देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, जो पंक्ति है पहला पंक्ति तो पहला स्तंभ 0 ए बी, दूसरी पंक्ति माइनस ए 0 सी, तीसरी पंक्ति माइनस बी माइनस सी और 0। आपको ए डैश मिल गया ना, तो जब मिल गया तो आपको क्या करना है, पहले ए प्लस ए डैश ज्ञात करना है। तो चलेगा ए प्लस ए डैश ज्ञात कर लीजिए। ठीक, तो चलिए ज्ञात कीजिए आप, क्या करेंगे आप, चलेगा अब ए प्लस ए डैश जोड़ लीजिए, ए प्लस ए डैश इजकल टू, जोड़िएगा 0 को 0 में तो 0, ए को ए में जोड़ेंगे तो देखिएगा ए
और माइनस ए, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा 0। बी को बी में जोड़ेंगे तो यहाँ बी प्लस है, यहाँ बी माइनस है, तो जुटेगा, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। माइनस ए को प्लस ए में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 0 को 0 में जोड़ेंगे तो 0, प्लस सी और माइनस सी, तो प्लस सी को सी में जोड़ेंगे तो 0, माइनस बी को प्लस बी में जोड़ेंगे तो 0, माइनस सी को सी में जोड़ेंगे तो 0, और 0 को 0 में जोड़ेंगे तो 0। तो आपको मिल गया, तो 1/2 ए प्लस ए डैश इजकल टू क्या हो जाएगा 1/2। और आप यहाँ क्या कर लोगे, आसानी से देखिएगा आपको जो मिल रहा है, ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 ए प्लस ए डैश इजकल टू क्या मिल गया भाई, 2 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। बात ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है, दैट इज प्रूफ हो गया ना। बात समझ में आ रही है, कर लोगे ना आसानी से। और कह रहा है कि दूसरा आपको क्या प्रूफ करना है, दूसरा इसमें 1/2 ए माइनस ए डैश, तो प्रूफ कर लेंगे आसानी से, ठीक है, चलेगा। अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, अभी बताया भी हूँ, फिर बता दे रहा हूँ पुनः, सममित आव्यूह, ठीक है, का योगफल रूप इजकल टू फार्मूला होता है 1/2 ए प्लस ए डैश। हमेशा याद रखना, कोई मैट्रिक्स ए दे दिया है और कह रहा है कि इस ए को, ये कोई मैट्रिक्स ए दे दिया है और कह रहा है कि इस ए को सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो बस आप फार्मूला 1/2 ए प्लस ए डैश याद रखिएगा। और विषम सममित आव्यूह, तो विषम सममित आव्यूह क्या होता है, पुनः मैं बता रहा हूँ, विषम सममित आव्यूह के योगफल का रूप होता है 1/2 और ए माइनस ए डैश, याद रखना है, ये फार्मूला बस याद रखना आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिएगा। तो आपको पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन आपका मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ए इजकल टू दे दिया है 3 5 1 माइनस 1। अब कह रहा है कि सममित आव्यूह को योगफल के रूप में व्यक्त करना है, तो सममित आव्यूह को योगफल का रूप का फार्मूला आपको मालूम है। चलिए तो पहले हम ए डैश ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। ए डैश तो क्या आ जाएगा, जो पंक्ति है स्तंभ हो जाएगा 3 5 1 और -1। भाई ये 1 यहाँ आएगा और ये -1 यहाँ आ जाएगा, आएगा ना। 3 5 हुआ 1, ये 1 आपका यहाँ गया और -1 पुनः यहीं आ गया, ठीक है, चलिएगा। अब आपको क्या करना है कि ए प्लस ए डैश ज्ञात कर लीजिए, सॉरी ए प्लस ए डैश ज्ञात कर लीजिए, ए प्लस ए डैश ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा, चलिएगा, चलिए लिख लिया गया। अब यहाँ ए प्लस ए डैश इजकल टू क्या हो जाएगा, जोड़िएगा 3 को 3 में 6, ठीक है, 3 को 3 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 को 1 में जोड़ेंगे तो 6, 1 को 5 में तो 6 और -1 -2 मिल गया ना आपको। आगे चलिए, ठीक है, तो चलेगा। अब 1/2 ए प्लस ए डैश इजकल टू, तो क्या हो जाएगा 1/2 6 6 6 -2, तो हो जाएगा 1/2 ए प्लस ए डैश इजकल टू, 2 से भाग कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 3 6 2 3 6 2 3 6 और 2 करना 2, और यही आपका क्या हो जाता है, सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही सब क्वेश्चन को कर लोगे आप, 10वां का सारा क्वेश्चन कर लोगे, समझ में आ रहा है ना। 10वां का आपका दूसरा, 10वें का तीसरा, चौथा है, आसानी से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं, 11 तथा 12 में सही उत्तर चुनना है। तो 11 कह रहे हैं यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, कैसे हैं, सममित आव्यूह, ए और बी दोनों क्या है, सममित है। तो कह रहे हैं कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, तो आप जानते हो कि ए बी में से हम बी ए को घटाएंगे, ए भी सममित है बी भी सममित है, ठीक है। तो कोई सममित आव्यूह है तो हम ए भी सममित है बी भी सममित है, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ठीक है। एक विषम सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, शून्य आव्यूह है कि तत्समक आव्यूह है, तो कौन सा सही होगा भाई, तो कौन सा सही होगा, तो वो क्या हो जाएगा, विषम सममित आव्यूह होगा कि नहीं होगा। आसानी से आप देखिएगा, ए भी सममित है बी भी सममित है, तो ए भी सममित है और बी भी सममित है, ठीक। तो समान कोटि के सममित आव्यूह, उनकी कोटि भी क्या है, समान है। तो अब हम ए का बी में गुणा करते हैं और बी का ए में गुणा करते हैं, तो ए बी में से बी ए को घटाएंगे तो वह हमेशा देखिएगा क्या आएगा, आप एग्जाम्पल लेके देखिएगा, वो विषम सममित आव्यूह आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे यदि ए इजकल टू ये दे दिया है, ठीक है, तो इसको चलेगा मैं लगा के आपको बता रहा हूँ।
वैसे तो ये भी ऑप्शनल है, लेकिन ऑप्शनल है तो भाई कैसे आएगा। कह रहे ए इजकल टू दे दिया कास अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा और कास अल्फा, तो कह रहे ए प्लस ए डैश इजकल टू आई, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, चलेगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या कह रहा है ए प्लस ए डैश, तो आपको ए इजकल टू मालूम है कास अल्फा साइन अल्फा माइनस में साइन अल्फा और कास अल्फा, तो चलेगा ए डैश ज्ञात कर लीजिए, तभी तो ए और ए डैश को जोड़ेंगे, तो ए डैश इजकल टू क्या हो जाएगा कास अल्फा, जो पंक्ति स्तंभ हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा, और देखिएगा साइन अल्फा और क्या हो जाएगा कास अल्फा, हो जाएगा ना। अब चलेगा, अब कह रहे हैं कि ए प्लस ए डैश, तो जोड़िएगा, चलेगा, देखिएगा ये होगा ना ए प्लस ए डैश इजकल टू आई, आई का मान क्या होता है तत्समय का भी टू क्रॉस टू का, तो 1 0 और 0 1, ठीक है। तो चलेगा, देखिए आसानी से दिखेगा, जोड़ेगा कास अल्फा को कास अल्फा में, तो 2 कास अल्फा हो जाएगा ना, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, तो क्या हो जाएगा 0, जुटेगा तो 0 हो जाएगा, साइन अल्फा और साइन अल्फा जुटेगा तो क्या हो जाएगा 0, कास अल्फा और कास अल्फा क्या हो जाएगा 2 कास अल्फा इजकल टू 1 0 0 और 1, तो ये दोनों ए बी के बराबर है, तो यहाँ से कहेंगे कि 2 कास अल्फा इजकल टू 1, तो कास अल्फा इजकल टू 1/2, तो कास अल्फा इजकल टू, कास में कितने अंश का मान होता है 1/2 भाई, कास में कितने अंश का मान होता है, कास में कितने अंश का मान होता है आप जानते हो, तो यहाँ से कह देंगे कि कास अल्फा इजकल टू कास पाई/3, तो अल्फा इजकल टू क्या आ गया पाई/3, बात समझ में आई, चलेगा ठीक। अब अगला कल देखेंगे, ठीक है, चलेगा, देखिए।